मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? गुड। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को और एक नए एक्सरसाइज को, और ये है क्लास 4 के लिए, और चैप्टर का नाम है फैक्टर। अभी तक हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चैप्टर को कंप्लीट किया है 1 से लेकर 4 तक। आज से ये 5वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या होता है? तो वैसे सारे नंबर किसी नंबर के फैक्टर कहलाते हैं जिससे वो नंबर पूरा डिवाइड कर जाता है। सपोज दैट 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 20 किसके किसके टेबल में आता है पहले ये देखेंगे। पहले 1 से शुरू करेंगे। 1 तो सबका फैक्टर होता है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 तो होगा ही होगा। 2 के टेबल में 20 आता है, या 2 से पूरा डिवाइड होता है कि नहीं ये देख लेंगे। तो 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 भी 20 का फैक्टर हुआ। 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में आता है 20, इसलिए 4 भी उसका फैक्टर होगा। 5 के टेबल में भी आता है, इसलिए 5 भी फैक्टर हुआ। इसके बाद 10 के टेबल में आता है, तो 10 भी उसका फैक्टर हुआ। और लास्ट जो होता है वो 20 खुद अपने 20 के टेबल में आता है। तो 1 से लेकर 1 जो होता है वो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा किसी भी नंबर का वो 1 होगा, और लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा। यानी किसी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होगा, क्योंकि उससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर का अपने आप से बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। तो नंबर जो होता है जिसका हम लोग फैक्टर निकाल रहे होते हैं, उसका वो नंबर अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे 20 का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर आपको निकालना होगा तो 20 ही होगा। सबसे स्मॉलेस्ट 1 होता है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो इस तरह से फैक्टर क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, और किसका फैक्टर क्या क्या होगा वो निकालना भी है। तो जैसे फैक्टर का डेफिनेशन है, द नंबर डेट आर मल्टीप्लाइड, वे सारे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स को लाया जाता है। मल्टीप्लाई में जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर को, जैसे 4 5 जा 20, तो ये 20 प्रोडक्ट्स होता है, और 4 और 5 फैक्टर होता है, और ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है? तो वैसे सारे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को लाया जाता है, वे नंबर सारे के सारे उस नंबर के उस प्रोडक्ट के फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है? जैसे 60 को हमने लाने के लिए किस किस नंबर को मल्टीप्लाई किया है? तो 2 × 2 × 3 × 5, यानी ये 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब जाके 60 हो रहा है। तो ये चारों जो होंगे वो 60 के फैक्टर होंगे। ठीक है? ये 2 2 3 और 5 जो होगा वो 60 का फैक्टर होगा। ठीक है? हियर 2 3 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 60। 60 के ये चारों फैक्टर हुए, क्योंकि इन्हीं चारों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 60 मिल रहा है। फैक्टर से संबंधित 3 बात हमेशा याद रखना है। वो क्या है कि 1 जो होता है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। ये पहले भी हमने बताया, अभी भी बता रहे हैं कि 1 जो होता है स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर 1 जरूर होगा। इसके बाद एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने आप का वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कोई भी नंबर अपने आप का वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। द फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे 20 का फैक्टर 20 से बड़ा नहीं हो सकता है, 30 का फैक्टर 30 से बड़ा नहीं हो सकता है। लार्जेस्ट जो होता है वो वही नंबर खुद होता है, इससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीज़ हमेशा याद रखना है। फैक्टर में 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। नंबर जो होता है वो खुद अपने आप का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और किसी भी नंबर का फैक्टर उसके बराबर या तो होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। तो ये था फैक्टर का इंट्रोडक्शन कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को कैसे निकाला जा सकता है। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है? तो पहला एक्सरसाइज है आपका 5A। ठीक है? 5A में हमें पढ़ना है कि फैक्टर को कैसे, किस नंबर का फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है?
और फर्स्ट क्वेश्चन है दीज रेक्टेंगल हैव बीन मेड यूजिंग 32 स्क्वायर्स। ये रेक्टेंगल जो है वो 32 स्क्वायर को यूज करके बनाया गया है। फाइंड द फैक्टर ऑफ 32 विद द हेल्प ऑफ दीज रेक्टेंगल, वन हैज बीन डन फॉर यू। ए नंबर, फर्स्ट का ए नंबर में रेक्टेंगल बनाया हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल बनाए गए हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्स का 4 ग्रुप है। ठीक है, ये सब मिलके 32 हो गया और 32 का फैक्टर क्या हो गया 8 इंटू 4, यानी 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 4 8 है तो 8 4 जा 32, यानी 8 और 4 दोनों 32 के फैक्टर हो गए, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है। ठीक है, ये है पहला। बी नंबर बनाया हुआ है बॉक्स और उसमें 16 छोटे छोटे बॉक्स जो है वो एक लाइन में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 और 16 दो ग्रुप बना है, यानी 16 इंटू 2 भी कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो 2 और 16 भी 32 का फैक्टर हो गया। सी नंबर है वो उसमें बनाया हुआ है एक ही लाइन में 32 बॉक्सेस, इस तरह से एक ही लाइन में 32 बॉक्स बनाया हुआ है। यानी ये काउंट कीजिएगा तो 32 होगा, तो 1 इंटू 32, ये भी 32 का फैक्टर हुआ। 3 तरह से बनाए हुए हैं और इन तीनों को जब हम लोग एक साथ करेंगे तो हमें 1 यहाँ से मिलता है, यहाँ से 2 मिलता है, यहाँ से 4 मिलता है, यहाँ से 8 मिलता है, फिर 16 होता है और फिर 32। ये सारे जो सारे हैं वो 32 के फैक्टर हैं, यानी 1 से भी जाएगा, 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है और 32। तो हमने बताया था कि 32 जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, क्योंकि हर एक नंबर अपना का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कोई भी नंबर अपने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर वही नंबर होता है। तो 32 सबसे बड़ा हुआ। हमने बताया था कि 1 सबका स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, तो 1 सबसे छोटा फैक्टर हुआ। इसके अलावा जिसके जिसके टेबल में वो आता है वो नंबर, वो सारे उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर बना। सेकेंड नंबर में 24 स्टाम्प्स हैं, उसी तरह से आपको बनाना है। सेकेंड में 24 स्टाम्प्स हैं। ठीक है, उसको किस तरह से अरेंज करेंगे, तो पहले एक एक स्टाम्प अगर अरेंज करते हैं तो 1 इंटू 24 होता है। जब दो दो करके अरेंज करेंगे तो 2 इंटू 12 24 होगा, 3 करके करेंगे तो 3 इंटू 8 24 होगा, और 4 करके करेंगे तो 4 इंटू 6 24 होगा। ठीक है, तो 4 ही तरीकों से बनाना था। अब इसमें से हम 24 का फैक्टर निकालेंगे। ये था ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। एक एक करके स्टाम्प को अगर ऐसे ऐसे सजाते हैं तो 24 जगह रखना पड़ेगा। दो दो स्टाम्प का पेयर लगा के बचाते हैं तो उसको 12 टाइम्स रखना पड़ेगा। 3 का करके लगाते हैं तो हमें 8 टाइम्स लगाना पड़ेगा, और 4 करके पेयर लगाते हैं तो हमें 6 टाइम उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर ऑफ 24 जो हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 24 जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 1 2 3 4, इसके बाद 6 8 12 एंड 24। 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा और 24 होगा। ये सारे 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है,
जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 लाया गया है वो दोनों के दोनों नंबर उसके फैक्टर हुए। यहाँ पे 1 और 24 है, यहाँ 2 और 12 है, यहाँ 3 और 8 है, यहाँ 4 और 6 है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 8 यानी 8 नंबर्स हैं। दो दो का पेयर में 8 नंबर्स हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आठों नंबर जो हो गए वो 24 के फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरह से आपको हर एक नंबर का फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर आप समझ में आ गया आपको। हमें 24 स्टाम्प्स था, उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले तो एक एक करके हमने रखा 24 बार, तो 24 बार में 24 स्टाम्प मतलब खत्म हो गया। फिर दो दो करके हमने रखना शुरू किया तो वो 12 जगह रखा गया, यानी 2 और 12 भी 24 का फैक्टर हुआ। 3-3 का हमने ग्रुप बनाया तो भी वो 8 जगह खत्म हो गया, यानी 3 × 8 करेंगे तो 24 होगा। 4-4 का पेयर किया तो 6 जगह में वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 ये जो सारे नंबर्स हैं वो 24 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यूज मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 20। 3 में मल्टीप्लीकेशन का यूज करके 20 का फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहला 1 से करते हैं, फिर 2 से कितने बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 से करेंगे तो 4, 5 जा 20। ठीक है, इसके बाद 5, 4 जा तो सेम हो जाएगा। तो यही सारे नंबर जो है वो 20 के फैक्टर हो गए। अब लिख देंगे फैक्टर ऑफ 20 = 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये 3 और इधर से ये 3, 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये है 20 के फैक्टर। इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। 55 का निकालना है तो 1 से तो सबको कर सकते हैं क्योंकि 1 के टेबल में सब आता है। 2 से 55 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5, 11 जा 55। इसके बाद किसी के टेबल में ये नहीं आता है तो फैक्टर जो हो गया 55 का वो हो गया 1, 5, 11 और 55। ये 4 नंबर इसके फैक्टर हो गए। इस तरह से आपको बाकी सारे का निकाल लेना है इसी तरह से। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैसे फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। अब जो क्वेश्चन है 4 नंबर वो डिवीजन के थ्रू डिवाइड करके फैक्टर कैसे निकालेंगे ये बताना है आपको। 15, ठीक है, आप एलसीएम निकालना जानते हैं। अब 2 के टेबल में 15 आता है नहीं आता है तो 3, 5 या 50, फिर 5 से 1 बार में तो 15 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा 1, 3, 5 और 15 खुद। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके आप फैक्टर निकाल सकते हैं। 42 का निकालना है। ठीक है, 2 से 42 को डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से जाएगा 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। तो ये सारे फैक्टर हो गए। फैक्टर ऑफ 42 = 1, 2, 3, 7 और 42। ठीक है, ये डिवाइड करके हमने फैक्टर निकालना सीख लिया। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके 3 में सीखा था, 4 में हम लोग डिवाइड करके सीख लिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 5 में बताना है आपको कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। 5 का ए नंबर क्वेश्चन है, 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। 5 15 का फैक्टर है, यानी 5 के टेबल में 15 आता है जी। ठीक, तो ये यस हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स करना है। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बी नंबर स्टेटमेंट, 6 इज द फैक्टर ऑफ 9। 6 के टेबल में 9 आता है, गुड, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सी नंबर, 0 इज द फैक्टर ऑफ 4। नो, 0 किसी का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। डी नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। शुरू में ही हमने बताया था कि 1 सबका फैक्टर होता है, ये ट्रू हो जाएगा। ई नंबर,
एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, ये है भी ट्रू। एफ नंबर, एवरी नंबर हैज ओनली टू फैक्टर, हर एक नंबर का केवल टू फैक्टर होता है, गलत है, टू से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर टू भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका फाल्स। तो इस तरह से आपको ट्रू और फाल्स बताना था। 6 में आपको उसी तरह से 36 का आप फैक्टर निकाल दीजिएगा ए में। बी नंबर में है 40 चिल्ड्रंस, तो 40 का फैक्टर निकाल देंगे, और सी नंबर में 32 का फैक्टर निकाल दीजिएगा। यानी फैक्टर ऑफ 32 जो भी होगा वो आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में 40 का जो फैक्टर होगा वो आंसर हो गया, और ए नंबर में 36 का जो फैक्टर होगा वो आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को जैसे ही आपका ये वीडियो जाता है इसको आप फेयर पे कंप्लीट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज को बनाएंगे। थैंक यू।